गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर बेसिक सिखाए, कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। आज हम इनके जीरोस के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है अगर कोई पॉइंट दिया हो या जीरोस दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। और पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको दे रखी है 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। दिस इज P for polynomial in x. We have to find the value at x is equal to 0. तो मैंने क्या करा, इस x के प्लेस पे 0 डाल दिया। इसका क्या मतलब होता है, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 0 डालिए। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 माइनस 0 प्लस 3, सो इट्स वैल्यू इज ऑल्सो 3। फिर मैंने वैल्यू डाली x इज इक्वल टू -1। जहां जहां x की वैल्यू डालोगे -1, x की जगह -1, सेम हियर इट इज -5, -1 का स्क्वायर इज +1 एंड +3, -5 -4 +3, so it is -9 plus 3, it is -6। क्लियर। थर्ड पार्ट में कह रहा है x के प्लेस पे 2 पुट करना है। x के प्लेस पे जब आप 2 पुट करेंगे इसके अंदर पॉलिनोमियल में, x के प्लेस पे 2, सेम हियर x के प्लेस पे 2 पुट किया प्लस 3, 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 प्लस 3 इज 13 माइनस 16 कितना होता है, -3। सो इट्स वैल्यू इज -3। इज दैट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, यहां पे भी हमें कुछ वैसे ही काम करना है जो अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। दिस इज पॉलिनोमियल इन y। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, p1 एंड p2। जब आप y के प्लेस पे 0 डालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1। जैसे आप y के प्लेस पे 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कितना आएगा, इट्स रिजल्ट इज ऑल्सो 1। जैसे आप y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 पुट करते ही 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, सो इट इज 2 प्लस 1 इज 3। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा हूं। नेक्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है पॉलिनोमियल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सेकंड पार्ट, p फॉर पॉलिनोमियल इन t, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो यहां पे भी आपको एक बार t के प्लेस पे क्या पुट करना है, 0। जैसे 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। जैसे आप t के प्लेस पे 1 पुट करोगे, t के प्लेस पे 1, सेम हियर, तो 2 प्लस 1, 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 इज 4। दिस इज पॉलिनोमियल इन एट पॉइंट 1। क्लियर? इसी टाइप से हमें पॉलिनोमियल में t के प्लेस पे क्या डालना है, एक बार 2। तो जहां जहां t की दिख रहा है आपको वहां 2 पुट कर दीजिए। तो 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 8, सो इट्स वैल्यू इज +4। इज दैट क्लियर? यस। थर्ड क्वेश्चन में हम बताने जा रहे हैं आपको वेरीफाई द पॉलिनोमियल, वेरीफाई द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो बात आती है कि जीरोस का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है
जीरोस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिस पर ये फंक्शन जीरो बन जाए, दैट इज जीरोस। तो उसके लिए हम क्या करते थे, किसी का भी जीरोस फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं, और पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यूज होती हैं उसे जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब x इक्वल टू 2, यानी 2 अगर मैं इस क्वेश्चन में डालूं तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। सो वी कैन से दैट 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे इस थर्ड क्वेश्चन में क्या बताने के लिए कह रहा है, कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि वेरीफाई करो कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं। तो मैंने लिया पॉलिनोमियल 3x + 1 और ये मुझसे टेस्ट करने के लिए कह रहा है कि x इक्वल टू -1/3 क्या इसको जीरोस है। तो मैंने x के प्लेस पे -1/3 पुट किया। x के प्लेस पे -1/3 पुट करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा जो रिजल्ट है वो जीरो आ गया। Hence we can say that x इक्वल टू -1/3 is the zero of the polynomial। आई बात समझ बेटा। इसी टाइप से एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं आगे। क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे को px इक्वल टू 5x माइनस पाई। x के प्लेस पे मैंने 4/5 पुट किया। जैसे आप x के प्लेस पे 4/5 पुट करेंगे तो कितना आया रिजल्ट, 4 माइनस पाई। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ये कभी जीरो बन सकता है, मतलब ही नहीं होता। 4 में से अगर आप पाई की वैल्यू माइनस भी करोगे तब भी ये जीरो नहीं आएगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उसने पूछा क्या ये इसका जीरोस है, तो आपका जवाब होगा नो, x इक्वल टू 4/5 इज not the zero of the polynomial। आई बात समझ में। इसी टाइप से इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे को 3x² - 1। यहां पे इसने टेस्ट करने के लिए बोला है कि x इक्वल टू -1/√3 एंड x इक्वल टू 2/√3। तो मैंने x के प्लेस पे -1/√3 पुट किया। x के प्लेस पे -1/√3 पुट करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसका स्क्वायर आता है 1/3 - 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 इज 0। तो आपका जवाब क्या होगा, उसने पूछा क्या x इक्वल टू -1/√3 इसका जीरोस है, तो आपका जवाब आएगा यस, x इक्वल टू -1/√3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप सोच रहे होगे बाकी सब में तो एक ही के जीरोस दिए हुए थे, लेकिन यहां दो जीरोस क्यों दिए हुए हैं। मैंने ये बात आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी, जिसकी डिग्री 1 होगी उसका एक ही जीरोस होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी उसके 2 जीरोस होंगे। लेकिन इसने जो 2 जीरोस हमें दिए हैं, क्या ये वाकई में इसके जीरोस हैं, हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने पहले वाले को टेस्ट करा, पहले वाले को टेस्ट करने के बाद ये जीरो आ गया, तो हमने कह दिया यस दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरीके से मैं x इक्वल टू 2/√3 को पुट करने की कोशिश करूंगा इसमें कि क्या ये भी इसका जीरोस है। तो जैसे ही हमने इसके प्लेस पे पुट किया 2 का स्क्वायर 4/3 - 1, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 3। अगर ये इसका जीरोस होता तो रिजल्ट 0 आना चाहिए था। तो जवाब आएगा नो, x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। इसने आपसे पूछा है लास्ट क्वेश्चन में, फाइंड द जीरो ऑफ द
following polynomial in each of the following। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है px इज इक्वल टू में x प्लस 5। अभी तक आपको जीरोस दिए हुए थे और आपको टेस्ट करके बताना था क्या ये इसका जीरोस है या नहीं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम px को पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। और इस पॉलिनोमियल को जैसे ही आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। इसी टाइप से नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है पॉलिनोमियल दे रखा है थर्ड पार्ट में px इज इक्वल टू में 2x प्लस 5। जब भी हमें किसी का जीरोस निकालना हो तो उसको किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। और इस पॉलिनोमियल को उसके इक्वल में रख करके 2x इज इक्वल टू माइनस का 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट में कह रहे हैं पॉलिनोमियल थर्ड पार्ट में px दे रखा है आपको ax। जैसे ही आप इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे तो ax इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0/a। 0/a का मतलब क्या होता है, 0 होता है। और लास्ट पार्ट में कह रहा है पॉलिनोमियल में px इज इक्वल टू cx प्लस d। जैसे ही आप इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0, cx इज इक्वल टू -d और x की वैल्यू कितनी आ गई, -d/में c। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अगली क्लास में आपको एक नया टॉपिक सिखाएंगे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।